हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अनुभव ब्लॉग्स लखनऊ। फ्रेंड्स, आज हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ लेने के लिए सबसे पहला है कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। आहार हम जिस प्रकार हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका यूज पहले करते हैं, वैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए संतुलित आहार। दूसरा पॉइंट है कि नियमित व्यायाम। व्यायाम करने से हमारा जो है शरीर स्वस्थ रहता है, एक्टिव रहता है और हर काम को करने की फुर्ती रहती है और हम अच्छा फिट रहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि हम कैसे अपने शरीर को और अच्छा स्वस्थ रखते हैं। तो इसके लिए है पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद है, संतुलित आहार है और नियमित व्यायाम भी, हम योगा भी कर रहे हैं तो उससे हमारा शरीर एकदम फिट रहता है। और उसके बाद चौथा पॉइंट हमारे लिए है कि हम मानसिक शांति, मन को अपना हम शांत रखेंगे तभी हम किसी चीज़ के लिए प्रोग्रेसिव नहीं होंगे। कभी होता है ना कि किसी चीज़ के लिए हम बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं या घबरा जाते हैं, तो कोई भी वो काम करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन पे विजय पानी होगी। तो मन को शांत रखने के लिए हमें सबसे पहले, अगर हम अपने मन पे विजय पाना चाहते हैं, पर्याप्त नींद पाना चाहते हैं, तो इन दोनों को विजय पाने के लिए एक पॉइंट जो है हमारा, उस पर हम अगर ध्यान दे रहे हैं तो ये 2 पॉइंट्स हमारा बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम नियमित व्यायाम करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, योगा करते हैं, तो हमें मन की शांति भी मिलेगी, मन की एकाग्रता भी आएगी। इसको बोलते हैं कि मेडिटेशन, मन को शांत रखना या ध्यान देना। ध्यान हमारा जो है किसी चीज़ पे अगर हम लगा रहे हैं तो उस पर हमारा ध्यान अच्छे से लगेगा। तो स्वास्थ्य को देखते हुए मैं एक टॉपिक पे कुछ अभ्यास करना चाहेंगे। जैसे नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम में अगर हम सुबह उठ के थोड़ा सा अपना आधा घंटा अपने आप पे दे दें और कुछ व्यायाम कर लें तो हमें कैसा हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो नियमित व्यायाम में हम 2-4 पॉइंट्स अपने शरीर पे फॉलो करेंगे और उनको योगा पे करेंगे। योगा में जो सबसे पहला है, हमको मन को अगर एकाग्र रखना है और हमें ध्यान भटकाना नहीं है, तो उसके लिए हम थोड़ी देर अपने आप को बिल्कुल साइलेंट वे में रख के और एक मन की तरफ या एक चीज़ की तरफ ध्यान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान की तरफ ध्यान देंगे हम। ऐसा करने से हमारा मन एकदम शांत रहता है, तो किसी चीज़ पे हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। दो मिनट तक हमें ऐसा करना है। ऐसे करने से हम अपने मन पे विजय पा लेते हैं। दूसरा पॉइंट्स होगा, जैसे दूसरा पॉइंट्स हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? जैसे हमें एक तरफ से सांस लेनी है तेज, कैसे किया है, जैसे एक तरफ बंद करना है, एक में हमको अच्छे से सांस को खींचना है, फिर हमें थोड़ा सा रोक देना, पॉज लेना है, उसके बाद हमें दूसरे वाले नाक के से उसको निकाल देना है। फिर सेकेंड टाइम में हमें क्या करना है, ये वाले से हमें अच्छे से लेना है। देखिए जैसे फिर इस वाले से लेना है और हमें कस के सांस को खींचना है और थोड़ा सा पॉज लेना है और दूसरे वाले से हमें फिर उसको निकाल कर। इससे क्या होता है, जो हमारा वेंटिलेशन है, बाहर की जो ताज़ी सुबह सुबह की हवा है वो हमारे अंदर जाती है, हमारे जो अंदर की जो भी बैक्टीरिया हैं वो बाहर निकलते हैं। तो इससे हमारा जो है शरीर एकदम, बोलते हैं जैसे कि प्यूरीफाइंग होता है, सुबह की वायु से प्यूरीफाइंग है। फिर हम दोबारा से इसे करेंगे।
ऐसा हमको कम से कम 15-20 बार करना है, प्रैक्टिस में लाना है। फिर हम 2-2 मिनट भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा अभ्यास हो गया। तीसरा अभ्यास कौन सा है, जैसे हमें सीधे बैठ कर और अपने हाथों को ऐसे करके और अपने घुटनों पे ऐसे रख के हमें क्या करना है, कपालभाति करना है। ठीक है, कपालभाति करने से जिन लोगों का पेट में दिक्कतें हैं, पेट अच्छे से फ्रेश नहीं होता है, या जिनका पेटों में क्या बोलते हैं, उनके पेट जैसे निकला हुआ है, चर्बी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो वो सब भी एकदम मेल्ट होता है, एकदम स्लिम हो जाता है। कि हम कुछ दवाइयों की यूज़ से अपने आप को क्यों स्लिम और फिट करते हैं, अगर हम ऐसा योगा कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी अब आपको खुद ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप नियमित अगर कर रहे हैं तो हम करेंगे 2 मिनट हमें करना है, 2 मिनट हम करेंगे, 2 मिनट हम कपालभाति करेंगे। एकाग्र शांत होके एकदम बिल्कुल मन को अपने शांत रख के। ऐसा करने से जो हमारे पेट में जो हमारी ग्रंथियाँ हैं जो सो रही होती है वो जाग जाती हैं और एक्टिव अपना आपके बात करने लगती है। हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारी सारी जो मांसपेशियाँ हैं उनका वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसा करते हैं तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है। आप देखिएगा, योगा कर रहे हैं, अगर संतुलित आहार ले रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो हमको इतना एनर्जी रहती है बॉडी में कि हमें एनर्जी के लिए किसी भी मतलब दवा या प्रोटीन ऐसे खाने से नहीं है। बस हम अच्छा से संतुलित आहार ले रहे हैं, डाइट अपनी अच्छी कर रहे हैं और हम योगाभ्यास कर रहे हैं। कुछ चीज़ों पे अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो हम अपने शरीर पे विजय पा लेंगे, अपने मन पे विजय पा लेंगे, अपने दिमाग पे विजय पा लेंगे और हम अच्छे करेंगे। और ये जो मैं बता रही हूँ आपको, कपालभाति करने से इससे हमारी स्किन भी ग्लोइंग होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो हम इसको 2 से 3 मिनट अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें जो है बहुत ज़्यादा ही इससे फ़ायदा होता है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको बताया, जिससे हम फिट रह सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, हमारा पेट जो हमें दिक्कत है, जिसको कुछ लोगों का है जैसे लीवर डैमेज है, या उनको मतलब पाचन शक्ति सही नहीं है और दर्द होता है, या फैटी लीवर है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, वो इन पर विजय पाकर अपने कंटिन्यू अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो इन चीज़ों से भी छुट्टी पा सकते हैं। शरीर के बहुत ही, जैसे बॉडी पेन है, सर्वाइकल वगैरह है, तो सर्वाइकल के लिए मैं आपको एक योगा बताऊंगी करने के लिए। ऐसे हम शोल्डर पे इसको हाथ रख के हम इसको ऐसे 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे इसको, और 10 टाइम हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो इससे हमारी जो नेक की मांसपेशियां हैं और बॉडी का पूरा जो है वो अच्छे से मूवमेंट होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है, जिसकी वजह से जो हमारा नेक के पीछे जो स्वेलिंग होती है या हमें जो सर्वाइकल पेन होता है, ये भी हमारा बेस्ट रहता है। और ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए। थोड़ा सा तो टाइम हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं सुबह जल्दी उठ के, अगर हम थोड़ा सा आलस त्याग देंगे। आलस से हमारे बहुत ही दिक्कतें होती हैं शरीर में, बहुत कुछ है जो हमारा आलस पे ही सब छूट जाता है, बट हम ऐसा आलस क्यों करते हैं, अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। अब क्या करेंगे, ऐसे करके इसको एक तरफ खींचेंगे पीछे की ओर, इससे हमारी सारी मांसपेशियों में खींचान, किसी किसी को देखेंगे होता है कि कोई नस में दर्द होता है, ये सब चीज़ें हम ऐसे सही कर सकते हैं, अपने आप खुद ही घर में करके सर्च कर सकते हैं।
सही कर सकते हैं। किसी किसी को उंगलियों में भी दर्द होता है तो ऐसे करके, ये भी एक योगा है जो हमें खिंचाव की ओर ले जाता है और इससे सारी मांसपेशियाँ अच्छे से खींच जाती हैं। देखिए कितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होने लगा है। डे 1 से ही आप अपना फ़र्क पाओगे अगर आप कंटिन्यू ऐसा कर रहे हो। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ये जो मैंने आपको योगा अभ्यास बताया है वो आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। किसी की कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकता है। और आशा करती हूँ कि आप सभी जो भी मेरे वीडियो को देखेंगे या लाइक करते हैं वो सभी अपने लिए टाइम निकाल के योगा अभ्यास करेंगे अपने आप को फिट रखने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स हम सोचते हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे और हमारे घर में सभी लोग एकदम अच्छे से रहें, तो उनको अगर अच्छे से हमें करना है, अपने परिवार को, फैमिली को अगर हमें फिट रखना है तो सबसे पहले हमें खुद अपने आप को फिट रखना होगा। क्योंकि जब अपने आप को फिट रखेंगे हमें कोई इश्यूज़ नहीं होंगे तो हम उनका भी ध्यान रख सकते हैं। जब हम खुद ही फिट नहीं हैं, हमें ही इश्यूज़ हैं, तो हम किसी कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी महिलाएं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर हमें परिवार को फिट रखना है, सब करना है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को फिट रखना है। जब हम अपने आप को फिट रखेंगे तो हम सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे, बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना भी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। बाय बाय।